चंद लोगों के एहतजाज करने से कैसे तोड़ दी 4 मंजिला इमारत। क्या यही है मोदी सरकार का आत्मनिर्भर भारत। डेमोलिशन ड्राइव के नाम पर जम्मू में सरकारी अफसर बिना नोटिस जारी किए रात के 3 बजे लोगों के सपनों को कर रहे हैं चकनाचूर। कैसे लोगों के सवाल पूछने और ऑर्डर मांगने पर चुप्पी साध ली सीईओ कठुआ ने। क्यों इन इमारतों के बनते वक्त सरकार नहीं करती कोई कार्रवाई, और आखिर क्यों गुमशुदा हुए इमारत के मालिक को नहीं ढूंढ रही पुलिस। ये पूरा मामला क्या है और इस मामले में घर वालों की क्या मांग है, आइए आपको बताते हैं। जम्मू के कठुआ जिले में 4 मंजिला इमारत को रातों रात तोड़ दिया गया। इससे पहले भी जम्मू में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पर कई बड़ी इमारतों को तोड़ा गया है। जम्मू के मालिक मार्केट इलाके में MG हेक्टर शोरूम तोड़ा गया था, जिससे भी कई लोग जो वहां काम करते थे उनका रोजगार छिन गया। वहीं एक बार फिर जम्मू के कठुआ जिले में विशाल मेगा मार्ट की 4 मंजिला बन रही इमारत को तोड़ दिया गया है। कहा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से कुछ सोशल एक्टिविस्ट उस इमारत को तोड़ने के लिए एहतजाज कर रहे थे, जिसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उस इमारत को तोड़ दिया। जब इमारत के मालिक को इस बारे में पता चला तो वो एक खत छोड़ गए, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो मानसिक तौर पर बुरी तरह से हरास हुए हैं। जिसके बाद वो कहीं चले गए, जो कि अभी तक गुमशुदा हैं और उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। इसको लेकर घर वालों का कहना है कि पुलिस गायब हुए महेंद्र पाल सिंह को ढूंढ नहीं रही है। इसके साथ ही इमारत तोड़े जाने पर महेंद्र पाल सिंह की बीवी का यह कहना है कि ये इमारत उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई थी, ये गैर कानूनी नहीं थी। उनके आसपास की और भी इमारतें हैं, क्या वो सब सही जगहों पर हैं? और आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि कुछ लोगों के लगातार एहतजाज करने पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरों ने रात के 3 बजे JCB लगाकर इमारत को तोड़ दिया। ना उन्हें कोई ऑर्डर मिला, बस इससे गल परेशानी कि कोई ऑर्डर तो दियो, कोई भाई किस वजह तोड़ी थी, रातों रात ही तोड़ी थी बिल्डिंग। बस मैं देखदा भी मैं तुहाडी कोई भरपूर मदद करांगा, पर मदद किस तरह की करनगे। वो सानू बिल्डिंग तैयार करिए देणगे ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਗਾ ਮਾਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਉਹ ਖੋਲੀਏ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੀ ਬਣਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। और सारे वो चीज़ा ਜਿਹੜੀਆਂ उन्हें ही पता है कुत्थों उन्होंने ले लोन ले रहे, कुत्थों मकाने हैं। मेरा बच्चा कियां मका गए ना लोन, मेरी सारी फैमिली तितर बितर हुई है। वहीं महेंद्र पाल सिंह के भाई का ये कहना है कि कोई भी इमारत रातों रात नहीं बनती, तो जब ये इमारत बन रही थी तब सरकार क्यों सोई हुई थी। उनका कहना है कि ये जानबूझकर सिर्फ उन्हीं के साथ किया गया है, क्योंकि उस जगह पर बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जिनके पास तो उनकी जमीन के नक्शे भी नहीं हैं, पर फिर भी उनकी इमारतों को नहीं तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि इमारत तोड़ने से पहले उन्हें कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया था। उन्हें बस एक नोटिस पहले जारी हुआ था, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसके बाद उन्हें कोई ऑर्डर या नोटिस नहीं भेजा गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी इल्जाम लगाए हैं कि जो सीईओ कठुआ हैं वो छुट्टी पर थे, जिन्होंने 3 जून को वापस आना था, लेकिन वो भी एक रात पहले ही आ गए और आधी रात को शराब के नशे में धुत होकर वहां उन्होंने इमारत को गिरवा दिया। वहीं जब अगले दिन घर वाले अवामी लोगों के साथ एहतजाज कर रहे थे तो वहां पहुंचे सीईओ कठुआ को जब लोगों ने ऑर्डर दिखाने को बोला तो उन्होंने चुप्पी साध ली और ऑर्डर नहीं दिखाया। घर वालों का इस वाक़े के बाद रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि उन्हें जो नुकसान हुआ है उसके चलते वो एहतजाज पर बैठेंगे जब तक के ना उनके नुकसान को सरकार भर दे। मुझे ये बताइए, ये तो अंधेरगर्दी है। जो अनलीगल जो जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई हैं, अगर एक बिल्डिंग है तो जो बाकी की 50, 100, 200, 1000 बिल्डिंग है इधर, जो किसी के पास नक्शा भी नहीं है, तो उनको भी तड़वाइए। फिर कल से उनका काम भी शुरू कर दीजिए। ये थोड़ा कि एक आदमी पे कानून है और बाकियों पे नहीं है। अब हम मिले डीसी कठुआ से क्या कहना? कुछ नहीं कहे, उन्हें लॉलीपॉप देने की कोशिश की हमें उन्होंने, फिर लॉलीपॉप लो और घर के चले जाओ। जो ऑनर है वो क्या लगते हैं? ऑनर मेरे भाई साहब हैं छोटे, हम 2 ही भाई हैं। सुबह से लापता हैं, वो हमारे पीछे लगे हैं ये, लेकिन उनको ढूंढने के पीछे कोई नहीं लगा हुआ है। भाई हम देखें, चोर को ढूंढना होगा तो आधे घंटे में ढूंढ लेंगे ये, और उनके पीछे हमें इनको सुबह कर दिया, इन्फॉर्म किया कि जाओ उनको ढूंढो, भाई वो घर में नहीं है। वो मुझे ये बताइए आप कि उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक दुकान पे काम करना है, उसके बाद जो इधर जाके देखते थे, खुद वो मजदूरी का काम भी उधर कर लेते थे। इस वाक़े के विरोध में कल डोगरा स्वाभिमान संगठन के चेयरमैन चौधरी लाल सिंह, कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंकज डोगरा, बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गोपाल महाजन और बाकी अन्य लोग आए और उन्होंने म्युनिसिपल कमेटी कठुआ के सीईओ को सस्पेंड करने और डीसी कठुआ के तबादले की भी मांग की, जिसके बाद कल रात को हाईकोर्ट की तरफ से सीईओ कठुआ को इस मामले में समन जारी किया गया।
वहीं आज भी पूरा परिवार इस वाक्य को लेकर एहतजाज में बैठा हुआ है। ये बात सिर्फ कठुआ की ही नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी बड़ी इमारतों को सरकार की तरफ से तोड़ा जा चुका है। अब बड़ा सवाल ये है कि ये सभी इमारतें रातों रात तो नहीं बनती हैं, तो जब ये इमारतें बन रही होती हैं तब सरकार क्यों कोई कार्रवाई नहीं करती? इमारतों के बनने के बाद ही क्यों उन्हें तोड़ा जाता है? इससे तो देश की संपत्ति को ही बड़ा नुकसान होता है। इसी को लेकर डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने भी कहा था कि सरकार को इन इमारतों के बनने से पहले ही उनकी जांच करवानी चाहिए और उसकी पूरी कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर इनके पीछे कौन लोग हैं जो गैर कानूनी जमीन पर कब्जा कर इमारतें बना रहे हैं। इमारत बनने के बाद उसमें इतना पैसा और मेहनत लगाने के बाद उसे तोड़कर देश का नुकसान करने से क्या फायदा? वहीं कठुआ में हुए इस वाक़ये को लेकर लोगों का कहना है कि एक तरफ मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत के बड़े बड़े दावे करती है और दूसरी तरफ जो लोग खुद से कुछ करके कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उनके सपनों को सरकार ऐसे चकनाचूर कर रही है। उनका कहना है कि सिर्फ सीईओ कठुआ को समन जारी कर देने से ये मामला खत्म तो नहीं होगा। जो नुकसान इमारत के मालिक को हुआ है उसे कौन भरेगा, और जो मालिक पिछले 2 दिन से गायब है उन्हें ढूंढने में जल्दी क्यों नहीं कर रही? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंसाइडर।